हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीकन चैनल एंड उसके फाउंडर जिशान शेख के बारे में। एक्चुअल में जिशान शेख का रियल नेम जिशान शेख नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन शेख था, पर क्योंकि यह नाम काफ़ी पुराना टाइप का था और स्कूल टाइम पे उनके दोस्त उनके इस नाम का काफ़ी मजाक बनाते थे, इसलिए जब वे कॉलेज गए तो उन्होंने खुद को कुतुबुद्दीन की जगह उनके घर के नाम जिशान को ही प्रमोट किया। क्योंकि कॉलेज फ्रेंड्स को भी कुतुबुद्दीन बोलना काफ़ी डिफिकल्ट लगता था, इसलिए उन लोगों ने भी जिशान जिशान बोलना स्टार्ट कर दिया। तब से डॉक्यूमेंट के अलावा बाहरी दुनिया में लोग उन्हें जिशान शेख के नाम से जानते हैं। जिशान का जन्म 1994 में मुंबई के कुर्ला नाम की एक जगह में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन एसटी जोसेफ हाई स्कूल कुर्ला से कंप्लीट की। जिशान स्कूल टाइम पे पढ़ाई में एवरेज से थोड़ा अच्छे स्टूडेंट थे, पढ़ाई में ठीक ठाक थे, समझदार थे, इसलिए घर वालों ने बोला बेटा साइंस ले ले। साइंस लेने के बाद दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ, लेकिन उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं, इसलिए बाकी दोस्तों की तरह जिशान ने भी इंजीनियर बनने का डिसीजन लिया। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पर इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। एक्चुअल में होता क्या है कि अधिकतर पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली तो अच्छे पैसे छापने वाला है। जिशान के पेरेंट्स की भी यही सोच थी और जिशान ने भी यही सोचकर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली। जब जिशान कॉलेज के 3rd ईयर में थे, उन्होंने कॉलेज डांस ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा था। एक्चुअल में जिशान को डांस बहुत पसंद है। उस डांस ग्रुप में जिशान के 4th ईयर्स के सीनियर्स भी थे। जिशान ने एक चीज़ नोटिस किया कि उनके सीनियर्स पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी। अगर मिल रही थी तो अलग स्ट्रीम, वो बहुत ही कम सैलरी वाली। जैसे कि उनके सीनियर्स ने इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम में इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उन्हें जॉब मिल रही थी आईटी सेक्टर में, वो भी 10-12 हज़ार रुपये की। जिशान को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो जो कर रहे हैं इतना अच्छा तो है नहीं, और ना ही वो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। जिशान एग्जाम से पहले 5 दिन की जो छुट्टी मिलती थी उसी में पढ़ाई करते थे और अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाते थे, लेकिन अंदर से यह बात पता थी कि वे अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इसके बाद जिशान ने सोचा कि चलो कुछ और देखते हैं। फिर उन्होंने यह रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि लोग सफल और अमीर कैसे बनते हैं। जिशान ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि 99.99% लोग जो कि अमीर और सफल हैं, वे सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। जितने भी मिलीनियर्स और बिलीनियर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस ही किया है। अब उन्हें यह तो क्लियर हो गया कि अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना होगा। फिर जिशान ने यह पता करना स्टार्ट कर दिया कि एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान एक पैटर्न नोटिस किया कि सारे अमीर और सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन हैबिट होती है, जो है बुक्स पढ़ना। चाहे बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क या फिर रतन टाटा, सारे के सारे डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर एक बुक जरूर पढ़ते हैं। जिशान सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर एक यूट्यूब चैनल देख रहे थे। उस यूट्यूब चैनल वाले ने भी सक्सेसफुल होने के लिए बुक्स रीडिंग को ही रिकमेंड किया। उस वीडियो में शुरुआत करने के लिए 3 बुक्स रिकमेंड की गई थी। पहला रिच डैड पुअर डैड, दूसरा द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन एंड थर्ड द थिंग्स दैट आई डिडंट लर्न इन स्कूल। जिशान ने अगले ही दिन ये तीनों बुक्स ऑर्डर कर दी। बुक्स आने के बाद जिशान ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी। ये बुक पढ़ने के बाद जिशान के माइंड सेटअप में एक पैराडाइम शिफ्ट आया। ये बुक पढ़ने के बाद जिशान को पता चला कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। उन्हें यह भी समझ आया कि एक गरीब इंसान गरीब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी एसेट्स बनाने में ध्यान नहीं देता, बल्कि लाइबिलिटीज़ बनाता रहता है। अगर मैं आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में संक्षेप में बताऊं तो एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमें वापस पैसे आते हैं, जबकि लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिन पर हमारे पैसे एक बार फंस जाते हैं और हमें उनसे दोबारा कोई इनकम नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई एक ऐसा घर है जिससे आपको हर महीने रेंट आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, तो वो आपके लिए एसेट्स है। जबकि आपकी पर्सनल कार जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि आपको हर महीने उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो आपके लिए एक लाइबिलिटीज़ है। सो गरीब लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते रहते हैं, एसेट्स बनाने पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद जिशान ने डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट पर बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी। शुरू में तो जिशान सोचते थे कि जब मैं इतनी मेहनत करके ये बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं यह नॉलेज किसी और के साथ क्यों शेयर करूँ। लेकिन एक बुक पढ़ने के दौरान ही उन्हें यह बात समझ आ गई कि हम अपने नॉलेज को जितना दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं यह उतना ही बढ़ता है, और इससे हमें खुद पर उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी होती है। सो इसी बुक की नॉलेज को शेयर करने के लिए जिशान ने 29 दिसंबर 2015 को सीकन नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जहाँ सीकन का मतलब होता है सी वंस रेंज ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी की नॉलेज और समझ को गहराई से जानना। और बुक रीड करके हम यही करते हैं। बुक्स रीड करके हम किसी भी ऑथर की नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग को गहराई से समझते हैं, और सीकन चैनल के थ्रू जिशान शेख भी यही करने की कोशिश करते हैं। जब जिशान ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और अपने पहले वीडियो के लिंक कॉलेज एंड स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर की, तो दोस्तों ने बोला भाई ये क्या बुक समरीज बना रहा है, कुछ कॉमेडी वगैरह बना, क्योंकि इंडिया में बुक समरीज नहीं बल्कि कॉमेडी चलती हैं। लेकिन जिशान को इस बात का अंदर से भरोसा था कि मेरा यह चैनल जरूर चलेगा, क्योंकि जो बुक मेरे माइंडसेट को बदल सकती है वह जरूर दूसरों को भी हेल्पफुल होगी। और फिर इतने बड़े देश में कुछ तो ऐसे लोग होंगे ही जो नॉलेज लेना पसंद करते होंगे। और उस टाइम तक इंडिया में कोई दूसरा यूट्यूबर भी नहीं था जो कि एनिमेशन वीडियोज़ के थ्रू बुक समरीज प्रोवाइड करता हो। शुरू की कुछ वीडियोस जिशान ने इंग्लिश में बनाई, लेकिन जल्द ही उन्हें यह बात समझ में आ गई कि इंडिया में मैक्सिमम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, और अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ऑडियंस तक पहुंचना है तो हिंदी में बुक समरीज बनानी होंगी। इस तरह से उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पर अपनी पहली हिंदी बुक समरी वीडियो बनाई।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इंडिया में उस टाइम तक सीकेएन के अलावा कोई दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं था जो कि एनिमेशन फॉर्म में हिंदी बुक समरीज प्रोवाइड करता हो। साथ ही जिसान शेख की एडिटिंग, उनके समझाने का तरीका, उनकी आवाज़ और स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी शानदार है कि सीकेएन यूट्यूब चैनल ने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की। जिसान ने अपनी पहली यूट्यूब पेमेंट चैनल स्टार्ट करने के 4 महीने बाद ही ले ली थी। इसलिए चैनल स्टार्ट करने के 6 महीने बाद जब जिसान कॉलेज पास आउट हुए तो उनके ऊपर जॉब करने का कोई प्रेशर नहीं था। कॉलेज पास आउट होने के बाद उन्होंने यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर बना लिया। यूजुअली जिसान बुक पढ़ते थे, सुनते थे और उन्हें एनिमेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने चैनल सीकेएन पर अपलोड कर देते थे, ताकि लोगों को बिना पूरी बुक पढ़े ही बुक की वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके और इनडायरेक्टली लोग बुक पढ़ने की तरफ अट्रैक्ट हो, जो कि उनका फाइनली मिशन था। स्टार्टिंग में उनके लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल थी, मतलब पूरी बुक्स को पढ़ना, खत्म करना, उसकी समरी बनाना, उसके एनिमेशन बनाना, फिर उसे रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर सिंग करना और फिर फाइनली उसे अपलोड करना। और ये प्रोसेस वो हर हफ्ते करते थे ताकि हर संडे लोगों को एक बुक समरी मिल सके। ये काफ़ी चैलेंजिंग था, पर जिसान को मज़ा आ रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वे लोगों की मेंटेलिटी बदल रहे थे, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला रहे थे और सबसे इंपॉर्टेंट, वे खुद ही इस प्रोसेस में काफ़ी ग्रो हो रहे थे, वो भी हर तरह से। ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहा। फिर जिसान ने एनिमेशन के लिए अपने एक दोस्त को हायर कर लिया और फिर एक और जन को हायर कर लिया एडिटिंग के लिए। इससे उनका काम काफ़ी कम हो गया। अब वे सिर्फ बुक पढ़ते थे, उसकी समरी बनाते थे, वह उसे रिकॉर्ड करते थे, बाकी काम दूसरे लोग करते थे। इस तरह से उनके लिए एक आसान सा रूटीन बन गया। इस आसान रूटीन की वजह से वे एक ऐसी जगह पर जाकर फंस गए जहां दुनिया का टैलेंटेड से टैलेंटेड इंसान भी अगर फंसता है तो लाइफ में ग्रो करना बंद कर देता है। उस जगह को आप भी जरूर जानते होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दी कंफर्ट जोन की। इस कंफर्ट जोन में जिसान इतना फंस गए कि फिर उनकी पर्सनल ग्रोथ ही रुक गई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे इस कंफर्ट जोन से निकलना ही है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें करूँगा, जो कि मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होंगी और मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग। वो मुझे, मेरी ऑडियंस को और हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं ग्रो करेंगी। इसके लिए जिसान ने सबसे पहला डिसीजन लिया पूरे देश के अंदर 1 करोड़ ट्रीज लगाने का। इसके लिए उन्होंने 10 से भी ज़्यादा यूट्यूबर से बात की जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे और वो सारे के सारे मान भी गए। इसके बाद उन्होंने ग्रीन यात्रा के तहत दिल्ली और मुंबई में इवेंट्स भी किए, जिसमें सीकेएन के अलावा और भी कई फेमस यूट्यूबर शामिल हुए। क्योंकि 1 करोड़ ट्रीज बहुत बड़ी संख्या होती है और सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स मिलकर इतने पेड़ नहीं लगा सकते। इसके लिए सबने अपने ऑडियंस से आग्रह किया कि वे प्लांट ऑन प्लांट के इस मिशन में उनका सपोर्ट करें। हर इंसान एक पेड़ लगाए, उसकी सेल्फी लेकर वो इन यूट्यूबर्स को सोशल मीडिया पर टैग करें। इसके बाद उन्होंने जिसान शेख के नाम से एक और यूट्यूब चैनल खोला, जिसमें वे बहुत से चैलेंजेस ऑडियंस के सामने लेंगे और उन्हें पूरा करके भी दिखाएंगे, जैसे रेगुलर सुबह 5 बजे उठना, मेडिटेशन चैलेंज, रीड इंडिया चैलेंज, सेव वाटर चैलेंज। प्लस वे खुद ही मेंटर्स और बुक्स की नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाएंगे इस चैनल के माध्यम से, जिससे लोग भी मोटिवेट होकर इन नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई करें, जिससे वे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर सकें, हेल्दी रिलेशन बना सकें, अपने आप को फिट रख सकें और सबसे मेन खुश रहना सीख सकें। लेकिन यहाँ पर जिसान शेख से एक बड़ी गलती हो गई, जो कि हमेशा एक ओवर एक्साइटेड और ओवर मोटिवेटेड आदमी से होती है। अगर हम सीधे गलती की बात करें तो गलती यह थी कि जिसान एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने लग गए। अगर उनमें से कुछ गिनाऊं तो वे अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने पर फोकस कर रहे थे, इसलिए वे उस पर भी काम कर रहे थे पहले से ही। इसके अलावा उन्होंने बहुत से चैलेंजेस लिए थे, प्लांट वन प्लांट का मिशन, दूसरे यूट्यूबर्स के साथ नेटवर्किंग करना। प्लस वे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे पहले से ही, जिसका नाम है booksuno.com। इसके रिलेटेड बहुत से काम, वे खुद भी एक बुक भी लिख रहे हैं। फिर जिसान शेख चैनल के लिए वीडियोस बनाना, टिकटॉक के लिए वीडियोस बनाना, टीम फॉर्मेशन, नेटवर्किंग, पैशन रिलेटेड प्रोडक्ट का काम, सीकेएन चैनल पर हर संडे वीडियो अपलोड करना। और ये तो बस बाहर के काम हैं। इसके अलावा उनके पर्सनल लाइफ के काम, जैसे रिलेशनशिप हैंडल करना, घर के फैमिली के अलग अलग काम। इतने सारे काम एक साथ करने की वजह से रियल में वो कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अब जिसान कंफर्टेबल जोन से तो बाहर आ गए थे, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आकर वे चले गए थे पैनिक जोन में, जहां रहना सच में कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ना ही लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए और ना ही उन सारे कामों के लिए जो वो करना चाहते हैं। नॉर्मली पैनिक जोन में लोगों के साथ 2 चीज़ें होती हैं। पहला, हमारा दिमाग पैरालाइज हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें दिमाग में होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते, बस सोचते रह जाते हैं, कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते। दूसरा, अगर हम जोश में आकर काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं तो इतने सारे कामों में ध्यान देने की वजह से हम किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते, किसी भी काम में एक्चुअल ग्रेट रिजल्ट नहीं ला पाते। और ये दूसरी चीज़ जिसान के साथ ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जिसान ने इन चीज़ों के बारे में पहले ही बुक्स में पढ़ रखा था, इसलिए उन्हें समझ आ रहा था कि वे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और उन्हें कैसे ठीक करना है। इसके लिए जिसान ने एक 4 स्टेप फार्मूला अपनाया, जिसे उन्होंने किसी बुक से तो पढ़ा था, जो कि सिंपल तो था लेकिन था बहुत पावरफुल। वो 4 स्टेप फार्मूला था: फर्स्ट, स्टॉप; सेकेंड, टेक 2 स्टेप बैकवर्ड; थर्ड, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज; फोर्थ, एक्ट फॉर द बेस्ट। सबसे पहले उन्होंने खुद को पूरी तरह से रोका, शांत किया। फिर सेकेंड स्टेप, खुद को 2 कदम पीछे किया, यानी कुछ काम को करना पूरी तरह से बंद कर दिया, जैसे टिकटॉक पर वीडियोस बनाना, जिसान शेख चैनल के लिए स्क्रिप्ट लिखना आदि।
फिर थर्ड स्टेप, उन्होंने एनालाइज़ किया कि कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे पहले करना चाहिए, और बाकी चीज़ें मैं कैसे बाद में स्टार्ट कर सकता हूँ। इस एनालाइज के बाद उन्हें समझ आया कि मुझे पहले सीकेंड पर ध्यान देना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए, तभी मैं बाकी चीज़ों पर फोकस कर पाऊंगा। अब फोर्थ स्टेप, उन्होंने एक्शन लिया। अभी तक क्या होता था कि सीकन चैनल पर संडे को वही बुक्स अपलोड होती थी जिस पर हफ्ते भर काम चलता था, लेकिन अब जिसान ने हफ्ते में एक के बजाय 2 बुक समरीज बनाने पर फोकस किया, जिससे उनके पास ज़्यादा बुक समरीज होती थी अपलोड करने के लिए, जिससे वे सीकन चैनल की टेंशन लिए बिना ही दूसरे कामों पर फोकस कर सकते थे। वैसे मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सीकेन के 3 यूट्यूब चैनल हैं, जिसान के 3 यूट्यूब चैनल हैं। पहला सीकेन, दूसरा सीकेन जिज्ञासा और तीसरा जिसान शेख। आइए अब हम बात कर लेते हैं जिसान शेख की यूट्यूब इनकम के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब पैसे सब्सक्राइबर्स, लाइक या कमेंट के नहीं देता, इससे तो बस वीडियो आगे प्रमोट होती है। यूट्यूब पैसे देता है व्यूज़ के। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी चैनल की यूट्यूब इनकम पता करते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो गलत ही होती है, क्योंकि वे यूट्यूब की एस्टिमेटेड इनकम बताते हैं जो कि रियल इनकम से 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है, जो कि यूट्यूब जानबूझकर दिखाता है ताकि लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने के लिए अट्रैक्ट हों। देखिए, कितना भी छोटा चैनल हो, यूट्यूब कम से कम 1 मिलियन व्यूज़ पर $300 तो देता ही है। मैं कम से कम लगा रहा हूँ। सीकन एक बड़ा चैनल है, इनकी वीडियोस 10 मिनट ज़्यादा होती हैं, इसलिए इनके चैनल पर 1 मिलियन व्यूज़ के लगभग $400 से $500 मिलते होंगे। लेकिन हम सबसे कम लेके कैलकुलेट करेंगे 1 मिलियन व्यूज़ पर $300। सीकेन चैनल पर अब तक 140 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। हम अप्रॉक्स 145 ले लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं $300 से। 145 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू हो गया $43,500। अब इसे रुपये में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अभी रेट चल रहा है डॉलर का 75। 43,500 मल्टीप्लाई बाय 75, ये हो गया 32,62,500 रुपये। मैंने कम से कम जोड़ा है, तो जिसान अब तक पिछले 4 साल में यूट्यूब से 32 लाख रुपये ज़्यादा कमा चुके हैं। लेकिन यह तो सिर्फ गूगल एडसेंस की इनकम है, जो कि बहुत ही कम होती है। यूट्यूब की मेन इनकम होती है, यूट्यूबर्स जो मेन इनकम होती है वो होती है एफिलिएट से, ये जो डिस्क्रिप्शन में बुक्स या कि ऑडियोबल के लिंक देते हैं। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा इनकम सोर्स होता है स्पॉन्सरशिप, जिसमें ये किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। जहाँ ये इतना बड़ा चैनल एक स्पॉन्सरशिप का 1 लाख रुपये पर स्पॉन्सरशिप तो ये लेते ही होंगे। इसके अलावा यूट्यूबर के कुछ और इनकम सोर्सेस होते हैं, बट जिसान शेख की एक वेबसाइट भी है seeken.com, जिसके थ्रू ये ऑडियोबल को प्रमोट करते हैं। प्लस जिसान शेख ने अपना एक कोर्स बना रखा है जिसका नाम है हाउ टू फाइंड योर पैशन। एक्चुअल में जिसान शेख को एक प्रॉब्लम सामने, उन्होंने एक प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि मैक्सिमम लोग काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में उनका पैशन क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है। इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी पैशन रिलेटेड बुक्स पढ़ी और उससे मेन नॉलेज को कंपाइल करके एक कोर्स बना दिया। ये एक अच्छा कोर्स है, आप इसे बाय कर सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू भी जिसान अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं। जिसान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मंथली इनकम 6 से 7 डिजिट के आसपास होती है। अगर हम एक अनुमान लगाएं तो 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ। तो ये सब देखकर आपको लगा होगा कि वाह क्या लकी आदमी है, इतने पैसे छाप रहा है सिर्फ बुक्स पढ़ के। लेकिन इसके पीछे की मेहनत को मैक्सिमम लोग नहीं देखते, उन्हें सिर्फ लोगों की इनकम दिखती है। पिछले 4 साल से लगातार बुक्स पढ़ना, देर रात तक स्क्रिप्ट लिखना, घंटों मेहनत करके एडिट करना, फिर अपलोड करना, एक वीडियो अपलोड होती ही दूसरी वीडियो के बारे में सोचना, उसके काम में लग जाना, मस्ती करके दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हुए लगातार खुद को कंफर्टेबल जोन से बाहर रखना, ये सब करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए एक पक्के दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। अपने भटकते हुए मन को लगातार फोकस करना होता है। लेकिन दोस्तों, इस इंस्पायरिंग स्टोरी से हम एक सीख ले सकते हैं कि यदि हम भी लगातार मेहनत करें, खुद को इम्प्रूव करें, अपने आप को आलसी ना बनने दें, तो हम भी जिसान शेख की तरह लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अपने साथ साथ अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, जैसे जिसान शेख ने अपनी फैमिली को चौल के एक छोटे से मकान से एक बड़े घर में शिफ्ट कर दिया अपनी मेहनत की वजह से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।